बिग बॉस 19 की सक्सेस पार्टी और उस पार्टी में तान्या मित्तल की मौजूदगी। दुबई में रखी गई इस पार्टी में वो सभी चेहरे नजर आए जिन्हें आपने पूरे सीजन स्क्रीन पर देखा। लेकिन अगर किसी एक नाम की सबसे ज्यादा चर्चा रही तो वो नाम था तान्या मित्तल। दुबई की इस पार्टी को सिर्फ एक सक्सेस पार्टी कहना गलत होगा, क्योंकि ये पार्टी कई लोगों के लिए जवाब थी, कई लोगों के लिए सच्चाई थी और कई लोगों के लिए एक आईना थी। जब तान्या मित्तल वहां पहुंची तो माहौल कुछ अलग ही नजर आया। जैसे ही तान्या ने एंट्री ली, लोगों की नजरें अपने आप उसी तरफ घूम गई। तान्या ने वहां कोई हैवी गाउन या वेस्टर्न आउटफिट नहीं पहना था, बल्कि उन्होंने सादगी के साथ पारंपरिक अंदाज चुना। पूरी साड़ी में तान्या इतनी ग्रेसफुल लग रही थी कि हर कोई बस देखता ही रह गया। जिस आत्मविश्वास के साथ वो वहां चली, वो बता रहा था कि ये वही लड़की है जिसे घर के अंदर कमजोर समझा गया था, लेकिन आज वही लड़की सबसे मजबूत बनकर खड़ी है। सबसे खास बात यह रही कि तान्या ने वहां मौजूद सभी लोगों को हाथ जोड़कर जय श्री राम कहा। यह सिर्फ एक शब्द नहीं था, बल्कि ये उनकी सोच, उनकी आस्था और उनके संघर्ष का प्रतीक था। फैज जो वहां मौजूद थे, वो तान्या को देखकर काफी इमोशनल हो गए। कई लोगों की आंखों में आंसू थे तो कई लोग गर्व महसूस कर रहे थे। अब अगर बात करें पार्टी के सबसे खास पल की, तो जब बिग बॉस 19 की सक्सेस का केक सामने लाया गया तो सभी को लगा कि शायद कोई बड़ा नाम इसे कट करेगा। लेकिन जो हुआ उसने सबको चौंका दिया। केक कट करने के लिए तान्या मित्तल को आगे बुलाया गया। उस वक्त वहां मौजूद हर शख्स समझ गया कि इस सीजन का असली चेहरा कौन है। सोचिए दोस्तों, जिस लड़की को शो के दौरान बार बार नीचा दिखाया गया, जिस पर सवाल उठाए गए, आज उसी के हाथों से पूरी सक्सेस का केक कट करवाया गया। ये सिर्फ एक पल नहीं था, ये उस हर दर्द का जवाब था जो तान्या ने चुपचाप सहा। अगर आपको लग रहा है कि तान्या को इतना प्यार मिलना आसान था, तो जरा पीछे चलकर देखिए। बिग बॉस के घर के अंदर तान्या के लिए हालात बिल्कुल भी आसान नहीं थे। खुद तान्या ने कई बार बताया कि किस तरह एक साथ कई लोग उन पर हावी हो जाते थे। बातचीत में उन्हें अलग थलग कर दिया गया, ऐसा माहौल बना दिया गया कि वो अकेलेपन में घिर गई। तान्या ने बताया कि कई बार ऐसा हुआ जब घर में उनसे बात करने वाला कोई नहीं होता था। वो पेड़ के पास बैठकर उससे बातें करती थी। जो खिलौने घर में रखे थे उनसे दिल की बात कह लेती थी, क्योंकि उन्हें पता था कि इंसानों के बीच रहते हुए भी वो अकेली है। इन हालातों में भी तान्या ने खुद को टूटने नहीं दिया। उन्होंने सिर्फ भगवान का नाम लिया और खुद को संभाले रखा। जिस मानसिक दबाव से वो गुजरी वैसा शायद ही किसी कंटेस्टेंट के साथ हुआ हो। अब जरा सोचिए, जिस लड़की को शो के अंदर झूठा बताया गया, उस पर भरोसा नहीं किया गया, उसी लड़की की सच्चाई आज सबके सामने है। दुबई की इस पार्टी में तान्या ने बिना कुछ बोले बहुत कुछ साबित कर दिया। वहां पहुंचने का उनका तरीका, उनका कॉन्फिडेंस, उनकी लाइफस्टाइल सब कुछ साफ साफ बता रहा था कि तान्या ने कभी झूठ नहीं बोला। जिस लग्जरी लाइफ की बातें वो घर में करती थी, वो आज किसी कहानी की तरह नहीं बल्कि हकीकत बनकर सामने है। पार्टी में उन्हें जिस गाड़ी से लाया गया, जिस तरह की व्यवस्था थी, वो सब दिखा रहा था कि उनका बैकग्राउंड क्या है। फैमिली, बिजनेस, लाइफ, हर चीज अपने आप बोल रही थी। इसी पार्टी में अमाल मलिक भी मौजूद थे। तान्या को देखकर उनके चेहरे पर खुशी साफ नजर आ रही थी। उनके परिवार के सदस्य भी वहां थे। दोनों के बीच क्या बातचीत हुई, क्या नहीं हुई, ये तो आने वाले वक्त में पता चलेगा। लेकिन इतना तय है कि उस माहौल में तान्या की मौजूदगी ने सबका ध्यान खींच लिया था। सबसे दिलचस्प बात यह रही कि जो लोग कभी तान्या से दूरी बनाकर रखते थे, वही लोग अब उनसे अच्छे से बातचीत करते नजर आए। तान्या ने हालांकि खुद को लिमिट में रखा। उन्होंने साफ दिखा दिया कि वो अब हर किसी से फालतू बातचीत नहीं करना चाहती, क्योंकि उन्हें अच्छे से याद है कि किस वक्त कौन उनके साथ था और किस वक्त कौन नहीं। यही समझदारी तान्या को बाकी सबसे अलग बनाती है। दोस्तों, अगर आपको लग रहा है कि ये सिर्फ एक पार्टी की कहानी है, तो आप गलत हैं। ये कहानी है सम्मान की, ये कहानी है सब्र की, और ये कहानी है उस लड़की की जिसने चुप रहकर भी खुद को साबित कर दिया। आज बिग बॉस 19 का जिक्र होता है तो सबसे पहले तान्या मित्तल का नाम लिया जाता है। ये वही तान्या है जिन्हें एक वक्त पर कमजोर समझा गया था,